हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जुटी हुई है। अब से कुछ देर बाद ही मैं बनारस में 2 कैंसर अस्पतालों सहित अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने के लिए भी जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त वाराणसी और पूर्वांचल का जीवन आसान बनाने वाली दूसरी अनेक परियोजनाएं भी आज से शुरू हो रही है। इन सभी सुविधाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को समान रूप से मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का हर कदम, हर योजना पूज्य श्री गुरु रविदास जी की भावना के अनुकूल है। गरीब परिवारों को पक्के घर, हर घर को अपना शौचालय, हर परिवार को उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर, गरीब को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त का इलाज, गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं को बिना गारंटी बैंक से मुद्रा योजना के तहत ऋण, किसान के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना और अब देश के लगभग 12 करोड़ गरीब किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये की सीधी मदद। और ये तो अभी शुरुआत है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो समाज के उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए चलाई जा रही हैं जो हमेशा से उपेक्षित रहे, वंचित रहे। गुरुदेव कहा करते थे, ना कोई जात, ना कोई वर्ग, ना कोई संप्रदाय, किसी भी भेद से ऊपर एक इंसान के नाते सभी को इन योजनाओं का एक जैसा लाभ मिले और मुझे संतोष है कि मिल रहा है। साथियों, पूज्य संत रविदास जी इसी प्रकार का समाज चाहते थे जहां जाति और वर्ग के आधार पर समाज में कोई भेद ना हो। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके तब तक जाति न जात, जब तक जाति न जात। मतलब जाति केले के पत्तों की तरह है, जहां पत्तों के भीतर पत्ते होते हैं। जातियों में भी ढेर सारी जातियां हैं। ऐसे में जब तक जाति के नाम पर किसी से भेदभाव होगा, तब तक सभी मनुष्य एक दूसरे से पूरी तरह नहीं जुड़ पाएंगे। सामाजिक समरसता संभव नहीं होगी, सामाजिक एकता संभव नहीं होगी, समाज में समता नहीं आएगी। साथियों, गुरु के दिखाए इस रास्ते पर अगर पूरी ईमानदारी के साथ हम चलते तो आज का भारत जातियों के नाम पर होने वाले अत्याचारों से मुक्त हो चुका होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। भाइयों और बहनों, नया भारत
इस स्थिति को बदलने वाला है। हमारे नौजवान साथी जो डिजिटल इंडिया के दौर में, तकनीक के युग में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, हम सभी इस स्थिति को बदलने वाले हैं। हमें उन लोगों के स्वार्थ को पहचानना होगा जो सिर्फ अपना दाना पानी, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जात पात को उभारते रहते हैं। साथियों, एक और बुराई की तरफ गुरु ने हमारा ध्यान दिलाया है, जिसके कारण हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत बड़ी हानि हुई है। ये बुराई है बेईमानी की, दूसरों के हक को मारकर अपना हित साधने की। गुरुजी ने कहा था, श्रम कऊ ईसर जानी कई, श्रम कऊ ईसर जानी कई, जऊ पूजही दीन रैन। यानी सच्चा श्रम ही ईश्वर का रूप होता है। ईमानदारी से जो काम किया जाता है, उसकी कमाई से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। गुरु जी की इस भावना को बीते 4.5 वर्ष में हमारे राजनीतिक और सामाजिक संस्कारों में ढालने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। नोटबंदी हो, बेनामी संपत्ति के खिलाफ की जा रही कठोर कार्रवाई हो, या फिर काले धन की प्रवृत्ति के खिलाफ सख्ती से उस प्रवृत्ति को खत्म करने का प्रयास है, जिसको व्यवस्था का हिस्सा बना लिया गया था। भारत में ये सब चलता है। इस तरह की मानसिकता घर कर गई थी। साथियों, संत रविदास जी के आशीर्वाद से नए भारत में बेईमानी के लिए, भ्रष्ट आचरण के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। जो ईमानदारी से, अपने श्रम से आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सरकार हर स्तर पर कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी मिलेगी। हाल में आप सभी ने देखा होगा कि जो ईमानदारी से कर देते हैं, टैक्स देते हैं, ऐसे करोड़ों मध्यम वर्ग के साथियों की 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय से टैक्स हटा दिया गया है।